मैं केजी श्रीवास्तव साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान की कुंडली के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी कुंडली 3 मई 1951 का बर्थ है उसका और जोधपुर का है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी कुंडली क्यों इतनी मजबूत है कि जिसके कारण वो हर समय अपराजित रहे और 3 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये उनकी कुंडली कितनी पावरफुल है ये मैं आज आपको बताता हूँ कि उनकी कुंडली में गुरु चंद्रमा 10वें घर में बैठे हैं, गुरु और मीन में बैठा है जो उसकी स्वराशि है। शुक्र अपने घर में वृष राशि में बैठा है और मंगल मेष में बैठा है जो मंगल की राशि है और सूर्य उच्च का है। तो इस प्रकार से उनके पास में 3 ग्रह अपने घर में है, गुरु, मंगल और शुक्र, और सूर्य उच्च का है। तो एक तरह से मैं अगर सिंपल जो आम भाषा में बात करूं तो आप आम भाषा में समझ सकते हैं कि अगर आप ताश खेलना जानते हैं तो ताश में 3 बादशाह और एक इक्का अगर उनके पास में हो तो उनको हराना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह से जन्म कुंडली में अगर 3 बादशाह और एक इक्का आपके पास में है तो आप कभी हार नहीं सकते। और चंद्र कुंडली से यही गज केसरी योग कहलाता है, गुरु चंद्रमा का योग, और बुध सूर्य का योग बुद्धादित्य योग कहलाता है, जिसकी वजह से वो गज केसरी योग बुद्ध आदित्य योग के वजह से वो हमेशा राजनीति में प्रबल नेता के रूप में उनकी पहचान मानी जाती है। तो इसके आगे चलते हैं कि नवमांश की कुंडली में जो सूर्य कन्या और गुरु कन्या में आता है, जिसकी वजह से उनको कई गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान है। अब मैं उनके ग्रहों का जो चमक और उनकी जो ग्रहों का जो बल है उसको मैं बताता हूँ कि उनके सूर्य जो सबसे ज़्यादा 30 पॉइंट का जो उसका प्रकाश होता है उसमें 28.54 जो है वो प्रकाश दे रहा था। तो टोटल उनकी जो कुंडली में जो ग्रहों की जो चमक है वो 47.26 है, 47 और सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह 66% जो है वो प्रबल है ग्रह का। अगर 50% से भी ज़्यादा कोई अगर बलवान होता है जिसकी बल होता है तो वो प्रबल योग बना। चंद्रमा जो 50% है और मंगल 31 है और बुध जो है 53 और 80% गुरु बलवान है जो राजनीति का और उनका सबका कारक है और सफलता का कारक गुरु है। और 99% और राहु जो है बलवान है, जिसकी वजह से वो मतलब बहुत ही कूटनीतिक है, गुण ज्ञाता है हर चीज़ के, और उनको विपक्ष का षड्यंत्र का उनको बहुत पहले पता चल जाता है। इसलिए ये अभी तक बड़ी मुश्किल से जो है वो भले ही काटा, उनको बीच में इस तरह से असुविधाएं आई हों, लेकिन उनको हराना या उनको पराजित करना या उनको नीचे दिखाने का काम जो है गुरु हमेशा रोक लेगा। 80% गुरु बलवान शायद ही किसी नेता की कुंडली में हो। मैंने देखा नहीं है किसी नेता की इतनी जो है पावरफुल कुंडली। जो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी कुंडली में इतने गहरे योग नहीं है और उनकी ग्रहों की चमक भी 47.26 नहीं रही है, और इसके कारण वो अपने उसमें कांग्रेस के अंदर बहुत ही मतलब रेस्पेक्टफुल उनका नाम है। और इसके बाद आप देखिए कि वो किस प्रकार से बलवान है कि सूर्य उनकी कुंडली में 6 बार या तो अपने घर में आया है सिंह राशि में या वो उच्च का आया है। मैं आपको उच्च का बता देता हूँ कि वो कितनी बार आया। उच्च
का सूर्य मेष राशि में होता है और वो 2 बार मेष राशि में आए हैं और बाकी 4 बार वो अपनी सिंह राशि जो उसकी है, और चंद्रमा 3 बार वो अपने कर राशि कर्क में आया है। तो और 8 बार मंगल जो है बली है, और मंगल मकर के अंदर बलवान होता है, उच्च का होता है, और मेष और वृश्चिक के अंदर वो अपने स्वग्रही माना जाता है। और बुध 3 बार अपनी राशि में आया है, कन्या राशि में आया है, और गुरु 3 बार अपने ही राशि में आए हैं या उच्च के हैं, और शुक्र 6 बार जो है उसने अपने उच्च राशि पकड़ी है, या इसमें शुक्र ने एक बार वृष में है, दूसरी बार भी वृष में है, तीसरी बार तुला में है, और चौथी बार मेष में है, और इस तरह से 5वीं बार वृष में है, 6ठी बार तुला के अंदर है। तो ये 5 बार जो है वो शनि उनकी अपने ही घर में आया है, मकर में है, दूसरी बार भी मकर में है, तीसरी बार भी मकर में है, और चौथी बार कुंभ में है। इस तरह से वो 5 बार जो है वो अपने राशि में या उच्च राशि में आता है। उसकी मकर और कुंभ 2 राशियां हैं शनि की उसमें, और फिर ग्रहों का जो हम बल देखेंगे उसके हिसाब से उनका काफ़ी बलवान है। गुरु जो है 15, 13, 12 पे पॉइंट पे हैं, और इस तरह से जिस ग्रह का बलवान है उसी ग्रह की जो चमक है उनके पास सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो चमक है उनके पास में बलों की उसके अंदर है। ये है कि इसमें जो सर्वाष्टक वर्क हम देख रहे हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है उन्होंने शनि ने उनको दिया है, और उसमें शनि के 2 घर है, मकर और कुंभ। उसके अंदर मकर में उनको सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं सभी ग्रहों ने, और उसका टोटल 40 होता है। और भाग्य में जो इस समय अंतरिक्ष में है उसमें 33 मार्क्स जो है दे रहा है कि वो जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन भी 33 मार्क वो इसी की वजह से मिलेंगे कुंभ के अंदर, तो उस दिन उनको फेवर करेगा। और मंगल का भी इनके पास में अच्छा है, और गुरु का भी जिस दिन होंगे उस दिन वो अपने पॉइंट में 7 नंबर देगा, उनको फुल मार्क्स देगा। ये जो दशा है राहु की, जो राजनीतिज्ञों के लिए सबसे ज़्यादा प्रबल पराजित करने के लिए एक दूसरे को राहु की जरूरत होती है, तो उस दिन राहु की महादशा और गुरु का अंतर रहेगा। राहु गुरु 22 से लेकर 24 तक हैं, तो ये गुरु का अंतर रहेगा। इसमें सूर्य और चंद्रमा बलि रहेंगे। 23/11/2023 को वो जो दशा रहेगी उनको राहु में गुरु की रहेगी, जो गुरु और चंद्रमा मिलकर, गुरु का सारा काम चंद्रमा करते हैं, तो उस दिन उनके ऊपर जो है काफ़ी बलवान स्थिति में रहेगी। और ये वो ट्रांजिट है जिसकी वजह से उनको पराजित, क्योंकि इनका मंगल जो है अपनी राशि जो शत्रु की है उसको भी देख रहा है, तो 8वीं दृष्टि से जब वो यहाँ दृष्टि डालेगा तो सूर्य मंगल बुध उस दिन यहीं रहेंगे वृश्चिक में। तो ये उस दिन के 23/11/2023 का जो है इसके अंदर वो ट्रांजिट है सूर्य मंगल बुध। तो 3 ग्रह जब शत्रु के घर में रहेंगे और मंगल इन्हीं का घर है, तो वहाँ पराजित करना इनको संभव नहीं होगा। और गुरु जो ये है गज के योग स्थिति में वो सूर्य वाले घर में रहेगा, तो सूर्य वाले घर में भी वो गुरु और राहु जो है वो हानि नहीं कर सकते हैं, और गुरु उनके ऊपर अपने घर को व्यू करता रहेगा, और उसकी दृष्टि 5, 7 और 9 रहती है। तो उस दृष्टि में पराक्रम में कमी नहीं आने देगा उनको, और बुद्धि जो है उस समय उनकी बहुत तीव्र रहेगी। और 7वें घर में और 8वें घर में तो मंगल और सूर्य जब होते हैं तो सारा जो है उनका जोर जो है शत्रुओं को पराजित करने में रहेगा। मैं नहीं समझता कि गहलोत को साहब को हराना इतना आसान है, क्योंकि 47 पॉइंट की 47.47.26 ये 3
प्रबल राजयोग की रश्मियाँ, जितनी ज़्यादा रश्मियाँ ज़्यादा होंगी उतना ही उनको जो है सफलता मिलती है और जीवन में लग्जरी मिलती है, डोमिनेशन होता है। पावर का डोमिनेशन उनके पास इसलिए है कि उनके पास सूर्य और गुरु का जो बल है 66% और ये 80%, ये उनके पास में जो सूर्य और गुरु का बल है वो उनको हारने नहीं देता और उनको जुझारू बनाए रखता है, और यही उनके सफलता का बहुत बड़ा कारण है। और किसी का कंपैरिजन नहीं है किसी उससे, लेकिन उनके स्वयं के पास में इतनी एबिलिटी है कि उनके सामने आदमी टिकता नहीं है। तो आशा है कि आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।